तो गाइज आज बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म के बारे में। आप लोग में से कई लोग जानते होंगे गूगल फॉर्म क्या होता है। गूगल का बहुत सारा प्रोडक्ट है, उनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो है गूगल फॉर्म। और ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि आखिर गूगल फॉर्म क्रिएट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। गूगल फॉर्म क्रिएट करने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना है जहां आप जाके पहुंच नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं और फिर भी आपको डेटा गैदर करना है तो गूगल फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इमेजेस, वीडियो, ऑडियो वो भी कलेक्ट करना है वो भी कर सकते हैं बस गूगल फॉर्म के थ्रू। बहुत इजी प्रोसेस है। मैं आपको अपने सिस्टम पर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आखिर ये गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे होता है। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर आप गूगल फॉर्म के इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको खुल जाता है, पेज खुलता है। और यहाँ पर आपको कई सारे फॉर्म्स आपको ऑलरेडी जो गूगल आपको ऑफ़र करता है वो दिख जाएंगे। आप यहाँ जो गैलरी टेम्पलेट्स है यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे फॉर्म्स मिल जाते हैं। आप कोई सा भी फॉर्म चूज़ करके उसे एडिट कर सकते हैं या फिर आप खुद का अपना नया फॉर्म यहाँ से भी जाके ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। एक फॉर्म खोल के देखते हैं, आपको बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर शेयरिंग कैसे की जाती है। तो बहुत आसान होता है कोई भी फॉर्म क्रिएट करना यहाँ पे, क्योंकि देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म है और यहाँ पे कुछ ईमेल आईडीज़, फ़ोन नंबर्स और कमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। शेयर करने के लिए सिंपल यहाँ सेंड पर जाइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, शॉर्ट यूआरएल कर लीजिए और यहाँ पर जो यूआरएल मिलेगा ये यूआरएल आपको भेजना है किसी को भी जो कि फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ जाके अगर फॉर्म फिलिंग पर आप ये क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया तो फॉर्म पूरा का पूरा फॉर्म इस तरह का दिखता है आपको। इसके अलावा फिर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करना है और न्यू फॉर्म क्रिएट करना है तो वो कैसे किया जाता है और क्या क्या फीचर्स इसमें दिए जाते हैं। फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लगभग आप जितने फीचर्स आप सोच रहे हैं वो सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है। समझ लीजिए कि कोई एडमिशन फॉर्म हम क्रिएट करना चाहते हैं। आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप जैसे यहाँ पर हम एडमिशन फॉर्म का यहाँ पर लिंक दे देते हैं। एडमिशन फॉर्म आप क्रिएट करना चाहते हैं। जो फर्स्ट चीज़ होती है वो क्या होती है? फर्स्ट चीज़ होती है कि हमें स्टूडेंट का नाम कैप्चर करना है। तो स्टूडेंट का नाम हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो यहाँ पर हमने डाला स्टूडेंट फर्स्ट नेम, या फिर हम इसी तरह जो भी चीज़ें अगर हम चाहते हैं कि ये कंपलसरी है तो आपको इसे ऑन करना होगा। आप सीधे इसे ऑन कर दीजिए। यहाँ पर जाके आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि कि ये बहुत ये आपको फिल करना है और कोई डिस्क्रिप्शन चाहते हैं कि इस फॉर्म के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है वो किस चीज़ के बारे में है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। टाइप योर फर्स्ट नेम, ऐसा कर दिया। और ये जो ड्रॉप डाउन है अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड और बहुत सारी चीज़ें आपको डेट टाइम के हिसाब से मिल जाती है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो गूगल जानता है कि जब भी आप कोई चीज़ नाम लिख रहे हैं तो वो शॉर्ट नेम होगा, तो वो शॉर्ट नेम ही होगा। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एड्रेस क्रिएट करना, सेकंड नेम हम ज़्यादा लंबा करना की कोशिश नहीं करेंगे, लगभग सारे के सारे फॉर्म्स में आपको दिखा दूं। अगर आप एड्रेस करते हैं तो वो पैराग्राफ होगा, क्योंकि वो एक वर्ड से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पैराग्राफ खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता था। अगर ये कंपलसरी है एड्रेस तो आप इसे चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा, रिक्वायर्ड है। और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म के बारे में। अब हम आते हैं कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस चाहिए, मल्टीपल चॉइस तो हम चूज़ कर लेते हैं। कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और मल्टीपल चॉइस अपने आप आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन में हम यहाँ पे चाहते हैं कि चलिए यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया हिंदी, तो हिंदी उठा लेते हैं। ठीक है, हिंदी लिख दिया। फिर हमने सोचते हैं कि चलिए इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश लिख लिया। या फिर हम चाहते हैं कि मैथ्स हो तो मैथ्स लिख दिया। तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस के हम सब सब्जेक्ट्स दे दीजिए कि आप किस सब्जेक्ट्स में चॉइस करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। ये भी बड़ा इजी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि वो कोई फ़ोटोग्राफ्स आप मंगवाना चाहते हैं तो फ़ोटो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ़ोटोज़ आप यहाँ जाकर टाइप कर दीजिए और फोटोज़ में क्या करना होता है तो अपलोड करना होता है। आप चाहते हैं कि बंदा अपलोड करे फ़ोटो तो आप अपलोड पर जाके क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर एक सिलेक्शन पूछेगा आपसे कि अलाउड टाइप्स ऑफ फाइल्स, आप कैसे फाइल्स चाहिए तो यहाँ आप ओके कर दीजिए। आपको इमेजेस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी फॉर्मेट चाहिए, सेम वीडियो के लिए भी सेम चीज़ है। आप यहाँ पर वीडियो लिख दीजिए और वीडियो अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, स्प्रेडशीट चाहिए स्प्रेडशीट। तो ये सारे फंक्शंस आप अपलोड करवा सकते हैं। अपलोडिंग ऑप्शंस ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
ऑडियो चाहिए आप ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितने चाहिए आपको, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, आप वो ऑप्शन से यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। कितने MB तक का हो जाए, 10 GB तक आपको गूगल, क्योंकि 14 GB तक का गूगल आपको फ्री आपको गूगल ड्राइव देता है, तो आप यहाँ पर वो चूज़ कर सकते हैं। हमने पर फाइल का साइज़ जो होगा वो 100 MB का होगा, वो हमने चूज़ कर लिया। यहाँ से आप रिक्वायर्ड फील्ड के बारे में मैंने बता ही दिया, अगर कंपलसरी है तो आप रिक्वायर्ड फील्ड का ये ऐड कर लीजिए। इसके अलावा लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस हो गया, फाइल अपलोड हो गया, ड्रॉप डाउन भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर ड्रॉप डाउन कराना है तो आप यहाँ पर हमने टाइप कर दिया जेंडर, और जेंडर में अगर आप चाहते हैं कि ये ड्रॉप डाउन हो तो ड्रॉप डाउन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर टाइप कर दिया मेल, और यहाँ पर हमने ऑप्शन कर दिया फीमेल। ठीक है, तो ये हमने दो ऑप्शन यहाँ पर डाल दिए। बस ये कंपलसरी है तो आपने कंपलसरी कर दिया, तो ये बनके आपका तैयार हो गया। इसके अलावा अगर और बहुत जितने ऑप्शन से लगभग मैंने सारे आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कोई इमेज भी अपलोड करना, इसके नीचे कोई एक इमेज भी आ जाए, तो आप यहाँ से इमेज भी ब्राउज करके चूज़ कर सकते हैं। तो आप एक इमेज कोई सा भी चूज़ कर लीजिए। एक इमेज मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ कि अगर जल्दी नेट स्पीड हुआ तो ये जल्दी अपलोड हो जाएगा। बस इसके बाद जो करना है वो आपको करना है, जो भी सेंड बटन है वो करके आप इसे अपलोड कर दीजिए। बहुत आसानी से ये सारा काम करता है, बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत हैंडी है। आप तो अभी फ़ाइल अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ओपन कर लेता हूँ कोई और फाइल जो कि अपलोड हो जाए। टक 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 टक। तो कई जगह यूज़ होता है, अगर सर्वे वगैरह फॉर्म भरवाना होता है, या फिर अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो इस तरह के गूगल फॉर्म्स यूज़ होते हैं, या फिर आपको ऑफिस में अगर कोई चीज़ें आपको मंगवाना है तो गूगल फॉर्म के थ्रू आप मंगवा सकते हैं। बहुत आसान है ये यूज़ करना, और लगभग हर एक इंडस्ट्री में इस तरह के फील्ड्स यूज़ किए जाते हैं डेटा गैदर करने के लिए, या आप इसे अपने वेबसाइट पर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत हैंडी ये है, तो आप कर सकते हैं। तो अभी इमेज लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस तरह से फॉर्म बन के तैयार हो गया। जितने भी रिस्पॉन्सेज आएंगे वो यहाँ पर आएंगे आपको, जो बस क्या, और अगर थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से यहाँ जाइए। अगर आपको सिस्टम से फाइल चूज़ करना है तो आप सिस्टम से भी फाइल चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इनका अपना जो है फाइल, आज नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, तो जो इनके यहाँ पर थीम वगैरह है वो भी आप डाल सकते हैं चूज़ करके कि हम जाएंगे, और इनका जो थीम है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर्स वगैरह जो है रेड है, ब्लू है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर थीम भी है, थीम का ऑप्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बस एक बार ये पूरा आप इसे तैयार कर लीजिए फॉर्म को, और सिंपल जाके आपको सेंड का बटन पर क्लिक करना है। और आप किसी पर्टिकुलर बंदे को भेजना चाहते हैं तो यहाँ कॉमा लगा के जितने चाहे उतने ईमेल आईडीज़ डाल दीजिए, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पर जाके क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाकर शॉर्ट URL कर लीजिए और ये कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप अगर फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप फॉर्म यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए। तो जो भी डेटा यहाँ पर फिल होगा वो डेटा जाके वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने अभी इमेजेस ऐड किए थे वो इमेजेस आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ सबमिट कीजिए और वो फॉर्म सारा इन्फॉर्मेशन है जो है वो गैदर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। आपको ये देखिए, और इसको मैं बंद करता हूँ। जितने भी रिस्पॉन्सेस आएंगे वो रिस्पॉन्सेस आपको यहाँ पर आएंगे, और आप किसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना कंपलसरी है, तो आप ईमेल आईडी से ही लॉगिन कीजिएगा। और याद रखिएगा किस ईमेल आईडी से आपने ये फॉर्म क्रिएट किया, क्योंकि सारा डेटा वहीं स्टोर होगा। और ये देखिए ये सारा चीज़ यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो बहुत आसान है और बहुत ईजी टू यूज़ है, और काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे जाते हुए लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।